जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी स्टडीज़ भी ठीक ठाक चल रही होंगी। आप तमाम सिलेबस को और तमाम सब्जेक्ट्स को आप अच्छी तरह रिवाइज़ कर रहे होंगे। तो अभी तक मैंने लास्ट टाइम आपको 2 चैप्टर्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट करवाए हैं। आज हमने इसका 3rd चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे है। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि 2 चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट किए हैं, इसके एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs जो हैं वो दिए हुए हैं। आपने वो सारा कुछ आपने अल्लाह का शुक्र है पढ़ा हुआ है सारे। अगर आपने ये सारा रिवाइज़ किया हुआ है तो आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को अच्छी तरह जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक काम आपने ये करना है कि आपने जो जो चैप्टर जो है वो साथ साथ कंप्लीट होता जा रहा है, उसके एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs हैं जो उसी चैप्टर से रिलेटेड और रेलिवेंट हैं, वो आपने साथ साथ जो है ना वो उसको सॉल्व करते जाना है, ताकि चूँकि चैप्टर जो है वो फ्रेश पड़ा हुआ है तो उसी वक्त जो है ना वो आपको जहन में आ जाए सारा कुछ। तो बात मैं ये कर रहा था कि आज हमने इसका 3rd चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट करना है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे है। डाटा के बारे में हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। इसमें यानी डाटा जो है ना ये कौन कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना। और जब इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है ना, जो किसी भी सोर्स से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या डोर टू डोर कहीं से भी जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो फ़र्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ होती हैं। मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि उसमें बहुत सी इनकन्सिस्टेंसीज़, इनएक्यूरेसीज़ होती हैं। वो कुछ डाटा रेलेवेंट होता है, कुछ इररेलेवेंट होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता। कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। कुछ उसमें एरर्स और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डेफिशिएंसीज़ होती हैं। उनको रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि जो डाटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है फ़र्स्ट टाइम, वो एक्यूरेट नहीं होता। उसमें कुछ एरर्स होते हैं, कुछ इनएक्यूरेसीज़ होती हैं उस कलेक्टेड डाटा में, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें से उन एरर्स को, उन जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। यानी ऑर्गेनाइज़ का मतलब ये है कि उसमें से ये सारे एरर्स वगैरह और डेफिशिएंसीज़ को ख़त्म किया जाए, तो डाटा हमारा जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऑर्गेनाइज़ कहते हैं। यानी डाटा का इससे पहले कि हम उसको यूज़ करें, फर्दर उस पर एनालिसिस करें, उसका ऑर्गेनाइज़ होना, यानी ऑर्गेनाइज़ होने का मतलब मैंने जिस तरह से बताया कि उसमें से हर किस्म की डेफिशिएंसीज़ और इनकन्सिस्टेंसीज़ और इनएक्यूरेसीज़ का रिमूव होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये 3 स्टेप्स पे डिपेंड करता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। एक है एडिटिंग ऑफ डाटा, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और तीसरा है टेबुलेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले देखते हैं कि एडिटिंग ऑफ डाटा क्या होता है। देखें, जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिए तो अगला स्टेप जो है वो एडिटिंग है। एडिटिंग का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब चेंज करना, कांट छांट करना उसमें से, ठीक है ना, उसमें तब्दीली करना। इस चीज़ को हम एडिटिंग कहते हैं, क्योंकि एडिटिंग लफ्ज़ एडिट से निकला है, जिसमें हम तब्दीली या कांट छांट डाटा को करते हैं। तो जब हमने डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट कर लिया तो अगला स्टेप जो है वो उसमें क्या है? एडिटिंग। और एडिटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसमें से मिस्टेक्स, एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम एडिटिंग कहते हैं। और ये जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो इस चीज़ को चेक करना प्राइमरी लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट एंट्रीज़ तो नहीं है, कोई डाटा ऐसा तो नहीं है जो इनकम्प्लीट है, प्रॉपर नहीं है या इररेलेवेंट है,
ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट जो क्वेश्चनेयर्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि मसलन आप किसी को भेजते हैं फिल करने के लिए थ्रू मेल या इंटरनेट के ज़रिए या उनको बाई पोस्ट भेजते हैं, तो वो आपको क्वेश्चनेयर्स वापस आते हैं, तो उनमें कई आप देखेंगे कि वो इनकम्प्लीट हैं। उनमें से जो उन अक्सर का जो डाटा है या उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो इनएक्यूरेट हैं, वो सही नहीं है, यानी जो होना चाहिए था वो नहीं है उसके मुताबिक है। तो इस तरह से इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट जो क्वेश्चनेयर्स हैं, जो इस तरह के सवालनामे हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो आपने उनको अमेंडमेंट्स के लिए, उसको चेंज करने के लिए या उसमें रद्दो-बदल करने के लिए आपने उसको वापस भेजना है। यानी ये नहीं है कि वो आपको क्वेश्चनर्स आपने भेजे हैं तो वो वापस जब आए हैं तो वो उसमें इनकम्प्लीट हैं वो और इनएक्यूरेट है तो आपने उसी को उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट जो क्वेश्चनर्स हैं वो वापस जो हैं वो भेजे जाएं, ताकि उसमें जो है उनको जो है ना वो करेक्ट किया जाए। तो ये सारा जो प्रोसीजर है जो हम ये कर रहे हैं, यानी ये एक तो डाटे में से मिस्टेक्स और एरर्स को रिमूव करना और इर्रेलेवेंट और इनएक्यूरेट जो एंट्रीज़ हैं उनको चेक करना, उनको वेरीफाई करना, ये सारी चीज़ें जो ऐसे फॉर्म्स या ऐसे क्वेश्चनर्स आ जाते हैं उनको वापस भेजना, ताकि उसको सही तरीके से उसको चेक किया जाए और उसमें तब्दीली की जाए और उसको करेक्ट किया जाए। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिटिंग ऑफ डाटा। दूसरे नंबर पे इसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन जैसा से हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स में उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करने को हम ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये लफ्ज़ क्लासिफाई से निकला है, यानी जब डाटा कलेक्ट हो गया, वो जब डाटा कलेक्ट होता है ना तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपस में मिक्सड अप हो जाती हैं। यानी आपने उसमें से एरर्स वगैरह रिमूव कर दिए, एडिटिंग हो गई। तो एडिटिंग करने के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। और क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जब आप डाटा जब आप कलेक्ट करते हैं, आपने उसमें से एरर्स रिमूव कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में मिक्सड अप हो रही होती हैं, उनको हम प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक कि उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस में हम उनको डिवाइड ना कर दें। जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास, यानी कॉलेज के लोगों का डाटा जो है ना वो हमारे पास आता है, तो उसमें अब कॉलेज में कई स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें टीचर्स भी हैं। तो जब तक टीचर्स और स्टूडेंट्स को हम अलग-अलग उनकी क्लासेस नहीं बनाएंगे, उनको अलग-अलग ग्रुप्स में नहीं करेंगे, तो हम उनके डाटे को एवेल्यूएट नहीं कर सकते, उनके डाटे को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ द रिजेम्बलेंस, उनकी खसूसियात की बेस पे जब हम इस मिक्स्ड इंफॉर्मेशन को, इस मिक्स्ड डाटे को जब डिफरेंट ग्रुप्स में और क्लासेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे लिए एनालिसिस और उसको एनालिसिस करना और उसको एवेल्यूएट करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वैल्यूज़ इनटू ग्रुप्स ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस। यानी क्लासिफिकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को उनकी करैक्टरिस्टिक्स के एतबार से, यानी रिजेम्बलेंस के एतबार से, यानी कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी डिफरेंट है, इस बेस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में और कैटेगरीज़ में जब हम उसको अरेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसा से हम कहते हैं जी, वो तमाम पर्सन जिनके ब्लड का ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव वाले जो ग्रुप हैं उनके वो तमाम लोग जो हैं वो ए ग्रुप में होंगे, बी पॉजिटिव वाले जो हैं वो ए ग्रुप के अलहदा होंगे। यानी उनकी रिजेम्बलेंस, यानी उनकी इस खसूसियत के बेस पे, उनकी ब्लड करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो है ना वो इस मिक्स्ड डाटे को मुख्तलिफ़ क्लासेस में और कैटेगरीज़ में और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड करना और उसको कन्वर्ट करने का नाम जो है ना वो क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो पहले हम एडिटिंग करते हैं जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, और एडिटिंग करने के बाद उसमें से जब एरर्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं, तो अगला स्टेप उसमें जो है ना वो क्या, हम क्लासिफिकेशन के हम डाटे को डिफरेंट ग्रुप्स में और कैटेगरीज़ में उनकी खसूसियात के एतबार से हम उसको ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं। उसके बाद
तीसरे नंबर पे ये इसी से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ये जो हम कहता है कि क्लासिफाई हम कर रहे हैं, जो मैंने अभी बात की है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट कैटेगरीज़ में अगर हम उसको डिवाइड करें या कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या मकसद क्या है इसको क्लासिफाई करने का, यानी हम डाटे को इस तरह क्यों करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में हम क्यों डिवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है आखिर क्या मकसद क्या है क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसको आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने इसको कंसिडर करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि वो किन रीज़न्स, क्या रीज़न्स हैं, क्या मकासद हैं जिनकी बेस पे हम डाटे को क्लासिफाई करते हैं। उसमें नंबर 1 है कि अपने डाटे को सिंपल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करने के लिए हम डाटे को ग्रुपिंग में डिफरेंट क्लासेस में हम कन्वर्ट करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा आ जाता है, मिक्स्ड हो जाता है, हमें क्लियर नहीं हो रहा होता कि कैसे इसको एनालिसिस करना है। तो उसको जब हम ग्रुपिंग में और डिफरेंट कैटेगरीज़ में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो डाटा जो है ना वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ईजी हो जाता है उसको मैनेज करना जो है। तो डाटे को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्या मकसद क्या है कि टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, यानी ये देखने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है और कौन सी डिफरेंट है, यानी कौन सी सिमिलर चीज़ें हैं और कौन सी डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो सिमिलर और डिससिमिलर के हवाले से पॉइंट्स को देखने के लिए और उनकी जजमेंट के लिए हम जो है ना वो क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, जो इररेलेवेंट डाटा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव करने के लिए, यानी जब हम उसको ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे सामने कई गैर ज़रूरी डाटा और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो उस गैर ज़रूरी डाटे को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा डाटा जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट और स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरे नंबर पर यही है कि हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ख़त्म किया जाए। और चौथे नंबर पे क्या है कि कंपैरिजन और एनालिसिस करने के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाती है। ग्राउंड का मतलब है एक बेस है, यानी क्लासिफिकेशन जो है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये जो अगर हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और उसको उनकी बेस पे अगर हमने एनालिसिस करना है तो हमारे लिए जो है ना उसको कंपेयर करना और एनालिसिस करना आसान हो जाए। यानी ग्राउंड का मतलब है कि ये चीज़ जो है ना वो हमारे लिए बेस क्रिएट कर रही है क्लासिफिकेशन जो है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से कि एक तो हम डाटा हमारा सिंपल हो जाता है, दूसरा उसमें से हमें सिमिलर और डिससिमिलर जो है ना वो कॉमन और डिफरेंट चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें से रिमूव हो जाती है और कंपेयर और एनालिसिस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ये जो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हम 4 ऐसी बुनियाद है, यानी 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी 4 पॉइंट्स की बेस पे हम यानी ऐसी 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जा सकती हैं, उनमें ये 4 डिफरेंट जो है ना 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी पहली है स्पेशल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी है टेम्परल और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरी है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और चौथी है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी ये 4 फैक्टर्स कह लें कि इन 4 फैक्टर्स की बेस पे, इन 4 बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी ये वो 4 बुनियादी चीज़ें हैं, ये 4 बेसिक फैक्टर्स हैं और पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम जो है ना वो डिफरेंट यानी डाटे को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में और ग्रुपिंग में हम उसको तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, टेम्परल और क्रोनोलॉजिकल, तीसरी क्वालिटेटिव और चौथी क्वांटिटेटिव। इसके बाद इसकी जो है वो तफसील आ जाती है, जिस तरह से स्पेशल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ये एक ऐसी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें डाटा जो है वो लोकेशन के एतबार से,
यानी एरिया के एतबार से, यानी अगर हम अपने डाटे को एरिया और लोकेशन के एतबार से अगर डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करें और उसकी ग्रुपिंग करें तो इसको हम स्पेशल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मसलन हम कहते हैं जी पॉपुलेशन ऑफ सिटी, यानी शहर के अंदर आबादी इतनी है, और देहाती यानी रूरल जो है ना वो देहाती इलाकों को कहते हैं, यानी जो दही इलाके हैं उनकी आबादी जो है वो इतनी है। इसका मतलब ये है कि हम डाटे को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एरिया के एतबार से और लोकेशन के एतबार से, कि एक सिटी की पॉपुलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं और एक रूरल यानी देहाती इलाकों की जो है ना वो पॉपुलेशन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि जिसमें डाटा जो है वो हम एरिया और लोकेशन के एतबार से हम उनको डिफरेंट डाटे को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करें, तो इस क्लासिफिकेशन को हम स्पेशल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है टेम्परल और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम डाटा टाइम के एतबार से या साल के एतबार से, टाइम में ईयर भी आ जाते हैं और वक़्त इसमें आ जाता है, यानी वक़्त के एतबार से जो हम उसकी अपने डाटे को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं और उसकी मुख्तलिफ ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको हम टेम्परल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं जी प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है वो 1997 में इतनी थी और 2000 में इतनी है, यानी अब ये साल और वक़्त के एतबार से इसकी ग्रुपिंग हो रही है कि 1997 में चावल की पैदावार इतनी हुई थी और 2000 में चावलों की पैदावार इतनी थी। तो ये जो ग्रुपिंग हो रही है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम टेम्परल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है ना वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, यानी ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें डाटा जो है ना वो क्वालिटीज़ की बेस पे बेसिक करैक्टरिस्टिक्स, यानी क्वालिटीज़ जिस तरह कलर ऑफ आइज़ है उसकी बेस पे, या हैप्पीनेस के हवाले से या इंटेलिजेंस के हवाले से हम अगर डाटे को ग्रुपिंग में या डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, यानी ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम डाटे को जो क्वालिटीज़ हैं, फ़िज़िकल क्वालिटी यानी जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उन उसके एतबार से अगर हम डाटे को डिफरेंट कैटेगरीज़ और ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, जिस तरह कलर ऑफ आइज़ है, जिस तरह सेक्स है, मसलन ये एक साइड पे मेल्स हैं और फीमेल्स हैं। अब ये जो है ना ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन करैक्टरिस्टिक्स के एतबार से, इन क्वालिटीज़ के एतबार से जो है ना अगर हम डाटे को डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ये है कि ऐसी क्लासिफिकेशन की टाइप जिसमें डाटा जो है ना वो क्वांटिटी की बेस पे, जिस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ आईकॉम और आईसीएस, यानी आईसीएस में इतने स्टूडेंट्स की तादाद इतनी है और आईकॉम में स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो इतनी है, तो हम इसकी क्वांटिटी के एतबार से हम उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी किसी चीज़ की, मिसन आइटम्स की तादाद है या स्टूडेंट्स की तादाद है, ठीक है ना, तो इस क्वांटिटी की बेस पे अगर हम डाटे को डिफरेंट ग्रुप्स में और कैटेगरीज़ में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये मेन जो है ना ये इसमें यानी क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये इन 4 फैक्टर्स की बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या तो एरिया या जगह के एतबार से, या वक़्त के एतबार से, या क्वालिटीज़ के एतबार से, या क्वांटिटी के एतबार से। तो ये 4 इसकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं। देयर आर 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को मज़ीद जो है ना वो फर्दर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक को ये क्वांटिटी के हवाले से, यानी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वो होती है जो कि क्वांटिटी के एतबार से, तादाद के एतबार से अगर हम डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की फर्दर जो है वो 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं 1 वे क्लासिफिकेशन, एक को हम कहते हैं 2 वे क्लासिफिकेशन और एक को हम कहते हैं मल्टी वे क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। मसलन इनकी तफसील ये है कि 1 वे क्लासिफिकेशन क्या होती है कि अगर
ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें आपका डाटा जो है यानी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिंगल वेरिएबल पे बेस करें, एक सिंगल वेरिएबल पे। मसलन जिस तरह से आप देखें कि ये पॉपुलेशन जो है वो एक वेरिएबल है, यानी एक ही वेरिएबल के एतबार से डाटे को हम ग्रुपिंग में या उसको डिफरेंट कैटेगरी में हम तकसीम कर रहे हैं। इसमें जो आपका डाटा है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वो सिर्फ एक वेरिएबल पे बेस कर रही हैं, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिंगल वेरिएबल पे बेस कर रहे हैं, और वो सिंगल वेरिएबल क्या है? पॉपुलेशन, यानी सिर्फ एक पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो अगर जो आपका डाटा है या आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर एक सिंगल वेरिएबल पे बेस करें तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? वन वे क्लासिफिकेशन। जिस तरह से पाकिस्तान में पॉपुलेशन टोटल इतनी है, पंजाब में इतनी है, सिंध में 1929 है, बलूचिस्तान में 4332 हैं, यानी ये एक ही पॉपुलेशन वेरिएबल है। यानी इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो टोटल एक ही वेरिएबल पे पॉपुलेशन पे बेस कर रही हैं। तो अगर आपका सारा जो डाटा है आपका अगर एक सिंगल वेरिएबल पे बेस करे तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? वन वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन क्या होती है कि अगर आपका जो डाटा है वो दो वेरिएबल्स पे बेस करता हो, यानी आपके जो उसमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो उसमें टू वेरिएबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हो। जिस तरह से बात पॉपुलेशन की हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप फर्दर उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है कि मेल्स की तादाद पॉपुलेशन की इतनी है और फीमेल्स की तादाद इतनी है। इसका मतलब है एक मेल एक वेरिएबल है और फीमेल दूसरा वेरिएबल है। तो इसमें आपका जो गिवन ये सारा डाटा जो है वो टू वेरिएबल्स पे बेस कर रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, एक मेल और अनदर इज़ फ़ीमेल। तो यहाँ पे अब यानी पाकिस्तान में मेल्स की इतनी पॉपुलेशन है, फ़ीमेल्स कितनी है, पंजाब में मेल्स कितनी है, फ़ीमेल्स कितनी है, सिंध में मेल्स की फ़ीमेल्स की, और बलूचिस्तान में मेल्स और फीमेल्स। अब इसमें मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो टू वेरिएबल्स हैं, और ये आपका सारा डाटा जो है ना वो इसमें दो वेरिएबल्स पे बेस कर रहा है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? टू वे क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। और जो तीसरा है इसमें उसमें मल्टी वे क्लासिफिकेशन है कि अगर आपकी क्लासिफिकेशन जो है यानी आपका जो सारा डाटा है वो मोर देन वन वेरिएबल्स पे बेस करे, तो उसमें मसलन आप ये देखें कि इसमें ये टोटल पाकिस्तान में मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन है, अर्बन में यानी शहरी इलाकों में मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन है, और रूरल यानी देहाती इलाकों में मेल्स और फीमेल्स की कैटेगरीज़ हैं। यानी इसमें आपका पूरा डाटा जो है ना वो उसमें मोर देन टू वेरिएबल्स पे बेस कर रहा है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? मल्टी वे क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है ये इसकी फर्दर जो है वो तीन टाइप्स हैं, वन वे, टू वे और मल्टी वे। यानी अगर आपका जो डाटा है यानी अगर आपकी ग्रुपिंग है वो एक वेरिएबल पे बेस कर रही है तो वो वन वे क्लासिफिकेशन है। अगर आपने डाटा को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी वो आपका सारा डाटा जो है वो दो वेरिएबल्स पे बेस कर रहा है, उसकी ग्रुपिंग जो है, तो उसको हम टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और अगर मोर देन टू वेरिएबल्स पे बेस कर रही है ये कैटेगरी जो है ये क्लासिफिकेशन जो है तो उसको हम मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह जो है ना वो रिवाइज़ कर लेना है। तो हमने आज जो है वो इसको क्लासिफिकेशन के हवाले से तीसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। इसमें हमने जो है वो डाटे को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और उसमें जो है वो किस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन एडिटिंग क्या होता है, और उसको जो है ना वो फर्दर जो है वो हमने उसके पॉइंट्स जो है वो देखें, हमने डिस्कस किए हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ये अभी तक हमने जो है ना इसकी रिप्रेजेंटेशन में एडिटिंग ऑफ डाटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पे बात की है आज जो है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना वो टेबुलेशन ऑफ डाटा को जो है ना वो हम देखेंगे। तो इसको आपने अच्छी तरह जो है ना वो रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।